Assalamualaikum dear students, welcome xbacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पिछले कुछ लेसन्स में हम लोग मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को देखते आए हैं, मुख्तलिफ टेबल्स की हम वेबसाइट्स को हमने देखा, वहां से मुख्तलिफ टेबल्स को कॉपी करने की कोशिश की। बेसिक मकसद मेरा ये था कि आपको लेआउट्स बताना कि आप वेबसाइट्स का ठीक लेआउट कैसे बनाएंगे, उसके लिए पेपर वर्क आप कैसे करेंगे, और ये तमाम काम टेबल्स के अंदर होता है। मल्टी टेबल्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, अब इस बारे में आप ही बेहतर समझते होंगे प्रैक्टिस करने के बाद कि किस हद तक मैं यहाँ पर कामयाब हुआ। अब स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेसन में मैं आपको कुछ करके देने वाला नहीं हूँ, जस्ट मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। देखें, जब हम लोग अपने पास कोई भी HTML की वेबसाइट बना लेते हैं, या हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनमें हमारे पास CMS आ जाता है, जुमला CMS आ जाता है, वर्डप्रेस CMS आ जाता है, PHP को आप यूज करते हो, वट जो भी आप लैंग्वेज यूज करके कोई वेबसाइट बना लेते हैं। अब वेबसाइट्स बनाने का आपके पास कोई ना कोई खास मकसद होता है। अब बाज लोग कुछ वेबसाइट्स तो बनाते हैं जस्ट वो अर्निंग बेस से बनाते हैं। जी हाँ, आपकी जो अपनी जो वेबसाइट्स होती है, जो आप खुद बनाते हो, उसके थ्रू आप एक माकूल अर्निंग भी कर सकते हो। अब अर्निंग से क्या मुराद है, आप उससे पैसे अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। अब ये प्रोसेस तमाम कैसे होता है, किस तरह से होता है? नॉर्मली जैसे मैंने ये वेबसाइट्स बनाई, आपको बिल्कुल ऐसी बनानी है। अब इधर एक कंसेप्ट समझें। अब अक्सर मुझसे ये मेरे दोस्त स्टूडेंट्स वगैरह फोन करके कॉल करके पूछते रहते हैं, यार ये चीज समझ नहीं आती कि वेबसाइट्स को बनाने के बाद वहां से अर्निंग कैसे की जाएगी। क्या ये ठीक तरीका है या फेक है, क्या है, झूठ है, सच है, फ्रेम है, क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये 100% आपके पास एक रियल तरीका है। आप अपने पास एक वेबसाइट्स बनाएं, वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है, जहां से आप अर्निंग करना चाहेंगे वो आपके पास चैनल जो है वो आपके पास ठीक होना चाहिए। मीन्स के जिस सोर्स से आप अर्निंग कर रहे हो, वो आपके पास एक जो जो भी आपने अपने पास पिक की है सोर्स, वो ठीक होना चाहिए। ठीक है? तो इसी सोर्स में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का नाम है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट्स का नाम है गूगल। गूगल का तो आपने नाम सुना हुआ होगा। और गूगल आपके पास एक ऐसा आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके पास ऐसा प्रोग्राम आपके साथ शेयर कर रहा है जिसके थ्रू आप घर में बैठे बिठाए अर्निंग कर सकते हैं। इस चीज के लिए आपके पास जरूरत है सिर्फ एक वेबसाइट्स का होना, डोमेन का होना, वेबसाइट्स के ऊपर अच्छा मटेरियल होना, यूनिक मटेरियल होना, और बस। और उसके ऊपर वेबसाइट्स की मार्केटिंग वगैरह वो अलग इशू है। तो जब अपने पास आप वेबसाइट्स बना लेते हो, गूगल के लिए अप्लाई कर देते हो, गूगल आपको अकाउंट दे देता है, फिर आपको उसके ऊपर ऐड लगाने होते हैं। तो मैं जो आपको चीज इस लेसन में बताने वाला हूं, या जो मेरा दिल करता है आपको समझाने का, वो ये है कि हमने देखा कि हम अपनी वेबसाइट्स को हम कैसे बना रहे थे, स्टेप बाय स्टेप्स। ठीक है? अब जब भी आप अपने पास वेबसाइट्स को स्टेप बाय स्टेप्स बनाते चलेंगे, आपको अपने पास गूगल के लिए जगह छोड़नी होगी। अब ये क्या है, देखें, आपके पास न्यूज़पेपर तो है ना, आप अपने पास न्यूज़पेपर को स्टडी करते हो। अब न्यूज़पेपर में क्या होता है, आपके पास कुछ न्यूज़ होती हैं, और उसके अलावा वहां पर एडवर्टाइजमेंट होती है। मसलन फलां कॉलेज के दाखिले जा रही हैं, फलान जगह पर ये है, और ये फ्री, ये आपके पास से कोई नई डिवाइस आ चुकी है, आपके पास सेल है उसकी। तो वट एवर, जो कुछ भी है वो आपके, जो कुछ भी था वो आपके सामने होता है। ठीक है? तो यही चीज आपके पास इंटरनेट पर भी होती है, आपकी वेबसाइट्स को। आपको मैं इसको तकरीबन एक न्यूज़पेपर ही कहता हूँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। यहाँ पे आपके पास एक इंफॉर्मेशन होगी, वहां पे आपके पास साइट्स पे आपके पास लिंक्स लगे होते हैं गूगल के। अब उन गूगल के आपके पास फॉर्मेट्स क्या होते हैं? मीन्स जब अपने पास आप कोई वेबसाइट्स बनाते हो, जैसे मैंने लास्ट आर्टिकल बनाया था आपके सामने, इससे पहले वाला लेसन, उसके अंदर मैंने आर्टिकल के लिए खास, आर्टिकल में एक पिक्चर के लिए खास एरिया मैंने छोड़ा था। मैं आपको दिखाई भी देता हूँ अगेन इस लेसन में। अपने आप लेआउट पे चले, अपने आप एक्सरसाइज फाइल में चले जाएं, और सबसे लास्ट वाले लेसन को आप ओपन कर दें। आप अगर देखें, इस आर्टिकल के अंदर मैंने ये एरिया यहाँ पे छोड़ दिया था, और यहाँ पे ये मैं छोड़ रहा था। यहाँ पे बेसिकली हमारे गूगल्स वगैरह के एड्स लगे होते हैं। मैं कोई वेबसाइट्स नहीं शो करना चाहूंगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए आपके पास क्या गूगल्स के एड्स हैं। इन एड्स पे क्लिक करने से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आपके पास गूगल्स के एड्स होते हैं। ठीक है? अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है गूगल्स के एड्स की, कैसे काम करता है, कैसे अर्निंग होती है, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वॉट एवर जो भी है, तो इसके लिए हमारा एक कोर्स रेडी है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है ऑनलाइन अर्निंग। आप वो हमसे इस कोर्स को ले सकते हैं। अब इसमें जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एड्स के साइजेस वगैरह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जब अपने पास आप वेबसाइट्स बनाएं, आपको ये देखना है कि मैंने अपने पास
ऐड लगाने कितने साइज का आप लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास जैसे ये मैंने इधर बैनर लगाया, इसका एक खास साइज था, वो आपको एक एरिया ब्लैंक छोड़ देना होगा। जैसे इधर खास साइज था, इधर आपने ब्लैंक छोड़ देना होगा, और इसके बाद इसके पीछे कोड आप लगाते हो तो आपका ऐड इधर अपीयर होकर आपके सामने आ जाता है। और अब आप गूगल में चले जाएं, गूगल में जाकर आप टाइप कर दें गूगल एडसेंस फॉर्मेट, ये एडसेंस का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले वाले टैग के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके पास कुछ एड्स बने होते हैं, उनके आपके पास साइजेस वगैरह होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकली कोई वेबसाइट बनाने जाते हो तो वो साइजेस वगैरह आप छोड़ देते हो फॉर्मेट की। आप रिकमेंड के लिए चले जाएं यहाँ पे, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ मुख्तलिफ बैनर्स के साइज आ चुके हैं, जिनमें हमें बता रहा है आपके पास गूगल आपको एक ये वाला बैनर देता है, इसका जो साइज आपके पास कितना है 300 बाई 250, ये तमाम पिक्सल्स के अंदर होगा, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर आप लैंडस्केप लगाना चाह रहे हैं तो उसका आपके पास क्या साइज है 728 बाई 90। इसी तरह से अगर आप बिल्कुल इस तरह से एक बड़ा ऐड लगाना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने पास इस एरिया पे ये शो किया था, तो आपको याद हो मैंने बोला था इसकी मैंने एरिया कितनी जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 160। और ये मैंने आपको बता दिया था, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा 160 मैंने क्यों छोड़ा। तो 160 इसीलिए मैंने छोड़ा, अगर मैं गूगल के लिए वेबसाइट बना रहा होता तो उसके लिए मैं इतनी जगह अपने पास, इतना एरिया अपने पास छोड़ देता। ठीक है, ये आपको सेल में जगह छोड़नी होती है। और इसी तरह से आपके पास कुछ अदर आ जाते हैं, और देखें तमाम साइजेस आपके पास यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अगेन इधर आकर क्लिक कर दें, अब तमाम आपके पास वर्टिकल आ जाएंगे। वर्टिकल में दो है आपके पास 120 बाई 600, और आपके पास है 300 बाई 600, और इसी तरह से आपके पास इसी में ही आ जाता है, ये भी आपके पास वर्टिकल फॉर्म में आता है 160 बाई 300। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाए और आपके पास अदर में आ जाए, तो अदर में आपके पास कुछ 250 बाई 250 का भी इनका एक बैनर है, 200 का भी एक आपके पास इनमें बैनर है। तो ये तमाम आपके पास बैनर्स होते हैं, इन तमाम बैनर्स को आप अपने पेजेस पर लगा सकते हो और वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूंगा ये काम कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट अर्निंग वाली ड्यूटी आपको लेना होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें कि एक वेबसाइट आपके पास जो एक पेज होता है उसके अंदर आप कम से कम कितने ऐड शो कर सकते हैं, कम से कम डेफिनेटली एक, या जितना आपका दिल करे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसमें आपके पास एक लिमिट है। तो सॉरी, बात ये हो रही थी हमारे पास कम से कम कितने ऐड यूज किए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने यूज किए जाएंगे। कम से कम तो एक। अब ज्यादा से ज्यादा में आपके पास ये जो बड़े एड्स होते हैं, जैसे या एक पेज पर आप ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम पर ऐड लगा सकते हो, 3। ठीक है, कोशिश करके आप 2 लगा लें, लेकिन आपको जो गूगल एडसेंस अलाउ करता है वो आपको 3 ऐड आपको अलाउ करता है। मैं पिक्चर्स ऐड और टेक्स्ट एड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास गूगल में भी 2 किस्म के ऐड होते हैं। एक हमारे पास टेक्स्ट ऐड, एक हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक हमारे पास लिंक यूनिट होता है, और एक हमारे पास जो होता है इसमें वो आपके पास आई थिंक उसका भी मुझे नाम याद नहीं है। एक हमारे पास लिंक यूनिट होता है, टेक्स्ट यूनिट होता है आई थिंक। तो ये आपके पास आपके एड्स होते हैं, तो आप इन दोनों को 3 3 मरतबा यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करें आपके पास अपनी वेबसाइट्स के अंदर आपके पास 3 ही ऐड आपके पास हो, 3 ऐड होंगे तो वो आपके पास बेहतर रहेगा। अब ऐड की जब भी आप वेबसाइट्स बनाएं, आप यहाँ पर आकर देख लें, आप जो भी जगह रखना चाहें। मैंने मुख्तलिफ काम करके आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं, क्या वो अपने पास अपने एड्रेस को आप कैसे रखते हैं, अपने एड्स को आप कैसे रखते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अगर आपको लैंडस्केप ऐड रखना है तो लैंडस्केप का भी तरीका आप वही है जो आपके पास ऐसे बॉक्स बनाने का होता है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में जस्ट मैंने आपको ये बताना था, अगर आप गूगल के लिए वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो उसके लिए आपको एड्स कहाँ से आपने कलेक्ट करने हैं और उनके साइजेस वगैरह क्या हैं, वो आप वहां से जाकर जस्ट की फॉर्मेट्स आप चेक कर लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप वेबसाइट्स के थ्रू अर्निंग करना चाह रहे हो जिसमें आपके पास गूगल एडसेंस है, इन्फोलिंक है, एफिलिएट मार्केट है और बहुत सारी ऐसी हैं, उनके बारे में आप मुकम्मल ट्यूटोरियल आप देखना चाह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड आनी चाहिए, उसके बाद आप अर्निंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको हमारा हमने एक डीवीडी तैयार की है जिसका नाम है हाउ टू अर्न फ्रॉम वेब। ठीक है, तो वो आपको हमसे परचेज करनी होगी। तो स्टूडेंट्स अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।